मैंने संतों से सुना है कि जब भगवान के आने का समय हुआ ना, तो सारी तिथियां भगवान के सामने लाइन लगा करके खड़ी हो गई। प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा तक सारी तिथियां आ गई, और सारी तिथियों में सबसे पहले प्रतिपदा आई। और प्रतिपदा माने एकम, ठीक है ना, एकम। और सबसे पहले एकम आई और कहा कि प्रभु हमने सुना है कि आप जा रहे हैं धरती में। भगवान ने कहा हाँ, सोचा तो कुछ ऐसा ही है। अच्छा, तो कौन सी तिथि सुनिश्चित करी आपने जाने के लिए, कब जा रहे हो? भगवान ने कहा तिथि अभी डिसाइड नहीं करी, पर जाना बिल्कुल तय है। तो तुरंत एकम बोल गई, प्रतिपदा बोली कि तुम मेरी तिथि पे चलो ना। क्यों? आप भी एक और हम भी एक, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, और हम भी एक हैं, काम बन जाएगा। द्वितीया बिल्कुल बगल में खड़ी थी। द्वितीया ने कहा उसकी बातों में मत लगना, एक नंबर की झूठी है। हाँ, मैं द्वितीया मतलब ईश्वर और जीव दो होते हैं ना, तो मैं द्वितीया हूं, मेरी तिथि पे आ जाओ, काम बन जाएगा। भगवान ने कहा लाइन बड़ी लंबी है, जरा सबसे संवाद कर लूं। बगल में तृतीया खड़ी थी। बोले कहां प्रभु, कम पढ़े लिखे लोगों से बात कर रहे हो, मैं तृतीया? अच्छा, मतलब तेरा क्या है? अरे बोले माया आपकी 3 प्रकार की होती है, कामनी, कंचन और कीर्ति। मेरी तिथि पे जन्म ले लो। बगल में चतुर्थी खड़ी थी। बोले प्रभु पहचाना है आपने? अरे कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, कहीं मिल जाते हैं तो आपने पहचाना? बड़ा मुश्किल होता है। हमसे तो प्रायः ऐसा होता है, साल में 1.5-2 लाखों को देखना, 1.5-2 लाख लोगों को हमको देखना है, और धोखे से फिर कथा सुन के कोई गए और कहीं मिल गए, उनके शहर में हम गए और मंच में आए या कहीं मिल गए, महाराज जी आपने पहचाना? अब बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। यदि ये कह दे नहीं पहचाना तो बड़ा दुख लगे। ये लो, हम 7 दिन सेवा किए, पहचान नहीं रहे, और धोखे से कहते पहचान लिए, तो अगला सवाल तुरंत बताओ मैं कौन हूं। अब हो हिम्मत तो बताओ। चतुर्थी ने कहा प्रभु आपने पहचाना मुझे, मैं चतुर्थी। अरे गणेश चतुर्थी विघ्नहर्ता का बहुत बड़ा व्रत रहता है, महाराष्ट्र में तो बहुत मनाते हैं। अच्छा, तो मेरी तिथि पे जन्म ले लो, कोई विघ्न नहीं आएगा। चतुर्थी माने विघ्नहर्ता का व्रत। पंचमी बिल्कुल बगल में खड़ी थी। पंचमी ने कहा ठाकुर जी एक बात बताओ। बोले क्या? आपको कोई 1 लड्डू देगा तो खाओगे कि 2 लड्डू देगा तो खाओगे? भगवान ने कहा भैया सीधी सी बात है, 1 लड्डू कोई दे, 2 लड्डू तो 2 लड्डू ही खाएंगे। हाँ, तो बोले इसीलिए तो मैं कह रही हूं मेरी तिथि पे आ जाओ। बोले तुम कौन? बोले मैं पंचमी। बोले मतलब? बोले नाग पंचमी प्लस बसंत पंचमी। मेरी तिथि पे आ जाओ, साल में 2 बार हैप्पी बर्थडे मनाएंगे, आ जाओ। बगल में षष्ठी खड़ी थी। बोले मैं हल षष्ठी, माताओं का देश में बहुत बड़ा पर्व है हल षष्ठी का, मेरी तिथि पे आ जाओ। क्यों? हल षष्ठी ने कहा पुरुष लोग मंदिर तो बनवा देंगे, भोजन हम ही लोग खिलाएंगे। सुंदर सुंदर नैवेद्य, लड्डू, पेड़े, मिठाई, मालपुआ ठाकुर जी को कौन बना के खिलाता है? हमारी माताएं। पुरुष तो मंदिर बनवा देते हैं धन खर्च करके। सप्तमी बिल्कुल बगल में खड़ी थी। सप्तमी ने कहा ठाकुर जी मैं शीतला सप्तमी, मेरी तिथि पे आओ ना, आनंद ही आनंद होगा। भगवान ने कहा विचार करते हैं। लेकिन जब अष्टमी की ओर मेरे नारायण ने देखा तो अष्टमी की आंख में अश्रु बह रहे थे, वो रो रही थी। भगवान ने पूछ लिया कि आप क्यों रो रही हो? अष्टमी ने कहा प्रभु सब लोगों ने अपनी अपनी कोई ना कोई महिमा बताई है, लेकिन आप जैसे महिमावंत के सामने हम संसारी जीव भला अपनी महिमा क्या बताएं, किस महिमा का गुणगान करें हम? इसलिए मैं रो रही हूं कि हमारी कोई महिमा नहीं। भगवान ने निर्णय कर लिया, मुझे देखकर जिसकी आंख में अश्रु आ जाते हैं वही जीव मुझे बड़ा प्रिय लगता है, वही जीव मुझे बड़ा पसंद आता है। जो अपना वैभव दिखाए, अपनी योग्यता दिखाए, अपनी पात्रता दिखाए, अपनी प्रशंसा करे, वो जीव मुझे पसंद नहीं आता। जो मेरे सामने खड़े होकर दैन्य भाव से आंख में अश्रु भर लेता है वो जीव मुझे बड़ा प्रिय लगता है। जिनके पैरों में कंटक चुभे हों फिर भी आंखों से अश्रु बहते हों पर होठों में मुस्कुराहट हो, जिनके जो कठिनाइयों में भी मुस्कुराना न छोड़ें, वो जीव भगवान को बड़े प्रिय लगते हैं। जिनके होठों में हंसी पांव में छाले होंगे, गौर से सुनना, जिनके होठों में हंसी पांव में छाले होंगे, परमात्मा वही तुम्हें ढूंढने वाले होंगे, परमात्मा वही तुम्हें चाहने वाले होंगे। आंखों में अश्रु हों, पैरों में कंटक चुभे हों, जीवन कठिनाइयों से और विपत्तियों से गुजर रहा हो, फिर भी होठों की मुस्कुराहट जो गंवाता नहीं है, वो जीव मेरे प्रभु को बड़ा प्रिय लगता है।